अभी धर्म के प्रचारक हैं श्री बड़े भैया धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज बागेश्वर धाम से, आप सभी जानते हैं। और बड़ा दुखद है, वो सनातन धर्म के लिए अपने आप को समर्पण किए हैं, सनातन के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और महाराज इतना निश्चल भाव से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातनी लोग नहीं पहचान पा रहे। उनके विरोध में इतने लोग इतना षड्यंत्र कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं। और अब क्या बताएं, ऐसे लोगों के लिए भगवान पता नहीं क्यों मौन बैठे हैं। ऐसे को तो तुरंत दंड देना चाहिए। धर्म की ध्वजा लेकर के कुल फहरा रहे हैं, सारी सेवा और सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। और कलिकाल में सबसे बड़ी विडंबना है कि मूर्ख राजा बने हैं। हाँ, जितने अब क्या बोले, धर्म वंश है, लेकिन समस्या है कि ना बोले तो वैसे बढ़ते जाएंगे। जितने मूर्ख चंद थे अब सब सरस चंद बन गए। हाँ, सबके सिर पे ताज लग गया है। और इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतने धर्म के लोलुप हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतनी इनकी धर्म की इतनी धन की प्यास बढ़ गई है कि बोलने के पहले भी नहीं सोचते। महाराज माफ करना, लेकिन हमको सब जगना पड़ेगा। हमको अपने धर्म के लिए फिर से एक बार उठना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई के जैसे माताओं को बनना पड़ेगा। और हमको आपको सूर कबीर नरसिंह मेहता इनकी भांति भजन को और बढ़ाना पड़ेगा। खाना पीना सोना ही जिंदगी नहीं है, ध्यान देना। खाना कमाना सोना घूमना ही जीवन नहीं है। अगर जीवन मिला है तो कुछ और भी कमाओ। जीवन मिला है तो आप अपने धर्म के लिए भी कुछ करो। सूरदास, कबीरदास, नरसिंह मेहता वो महाराज नाम की कीर्ति को गाए हैं, भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं और उनका नाम अमर हुआ है। दिन रात भगवान के नाम को गागा करके दिन रात भगवान को मनाते थे। और आज कलिकाल में महाराज कोई भगवान का आश्रय लेना चाहता है, कोई भगवान के मार्ग पर भेजना चाहता है, तो हजारों विरोधी खड़े हो जाते हैं। बताओ, हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करना या हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए बताना कोई गलत है? लेकिन हनुमान जी से जोड़ने वाले महाराज श्री को ये धर्म के विरोधी जो सृष्टि के लिए भार बन करके घूम रहे हैं, वो कटुवचन बोलते हैं और बोलते हैं कि ढोंग का प्रचार है। ध्यान देना, अगर हम आपको बोलते हैं कि आप शिव जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को प्रणाम करो, शिव चालीसा का पाठ करो, भगवान आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, तो फिर आप मंदिर में जा रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, भगवान से स्नेह हुआ, भगवान आप पर कृपा किए और आपका आना जाना बढ़ गया, आप दो चार आपका काम बना, दो चार को और लेके गए और उनका भी काम बन गया, वो 2 4 10 20 को लेके गए, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, मंदिर में आने जाने वालों का क्रम बढ़ते गया, तो ये ढोंग होगा। भगवान से जोड़ने वाला ढोंगी बन सकता है। पंडित का मतलब होता है जिसके जीवन का पाखंड सिद्ध हो जाए। शास्त्री का मतलब होता है जो शास्त्र सम्मत बात करे। आचार्य का मतलब होता है जिसका सुंदर आचरण हो। और महाराज गद्दी पर बैठ करके बोलने के पहले अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जब तक जीवन में नहीं उतरता है तब तक दूसरों के जीवन में बात बचती नहीं है।
ध्यान देना, हो सकता है कि हमारे आपके धर्म पर और खतरा मंडराए और धर्म के विरोधी दौड़े चले आए, और उस समय हो सकता है कि हमको आपको भी उठना पड़े। तो आप लोग भी उठने को तैयार हो? उठाओ हाथ। कौन कौन अपने धर्म के लिए उठेगा? माताओं, आप नहीं उठोगी? उठाओ। ध्यान देना, हो सकता है कि आपको अपने धर्म के लिए, अपने संतों के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने महंतों के लिए आपको भी जगना पड़े। तो ध्यान देना, पीछे मत हटना, आप डट के सामना करना। अगर आपके पास धन हो तो धन से समर्पित होना, धन ना हो तो तन से समर्पित होना। तन भी साथ नहीं देता है तो मन से अवश्य समर्पित होना, मन से पीछे मत हटना। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की सुरक्षा के लिए ही भगवान मानव का तन दिए हैं कि तुम मानव जीवन पाओगे तो हमारे बारे में जानो। खूब विरोध हो रहा है, हमको आपको बचना है। और धर्म के विरोधी अगर गांव में आ जाए तो उनकी नस नस ढीली कर दो, छोड़ो मत। अगर आपके धर्म के विपरीत चलने वाला कोई आता है गांव में, आपके धर्मावलंबी को तोड़ने वाला कोई आता है, तो पकड़ो और पकड़ के उसकी नस नस ढीली करो। जाने मत दो उसको, अच्छे से उसको फल दो कि जगदेही आने का परिणाम क्या है। और आप खड़े हो जाओगे ना तो धर्म के जो विरोधी उठ रहे हैं, हाँ, ये सब शांत हो जाएगा। प्रेम से बोलो।